बॉलीवुड कैफ़े आज एक ऐसी पोलिश फिल्म एक्सप्लेन कर रहा है जो जज्बात, कशिश और खामोश रिश्तों की पेचीदगियों से भरी हुई है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें माँ और बेटी दोनों एक ही लड़के की तरफ खींची चली जाती हैं। ये फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है जो इसी साल रिलीज हुई थी। कहानी के मरकजी किरदार हैं ईवा, उसकी बेटी जुल्का और एक नौजवान लड़का एड्रियन। फिल्म की शुरुआत एक शॉपिंग मॉल से होती है जहां ईवा अपनी बेटी जुल्का के साथ खरीदारी करने आई होती है। आज जुल्का का 18वां जन्मदिन होता है, इसलिए वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सामान लेने आई होती है। जुल्का ने अपने कुछ खास दोस्तों को भी दावत दी होती है। इसी दौरान जुल्का की नज़र अचानक मॉल के बाहर पड़ती है और वो खुशी से चौंक जाती है क्योंकि वहाँ उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन खड़ा होता है। जुल्का फौरन बाहर चली जाती है, लेकिन जैसे ही ईवा की नज़र एड्रियन पर पड़ती है उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। ईवा जुल्का से पूछती है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इससे मिलना बंद कर दिया है? मगर जुल्का अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर देती है और एड्रियन से मिलने चली जाती है। ईवा दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। वो महसूस करती है कि जुल्का और एड्रियन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एड्रियन काफ़ी अरसे से जुल्का का बॉयफ्रेंड होता है और जुल्का उसे दिल से चाहती है, मगर ईवा को ये रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं होता। शॉपिंग के बाद सब लोग लेक हाउस की तरफ रवाना होते हैं जहां जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट होना होता है। ईवा गाड़ी ड्राइव करती है और पहुंचकर सामान निकालती है। वो जुल्का को ऊपर जाकर खिड़कियां खोलने का कहती है। जुल्का एड्रियन को भी घर दिखाने की दावत देती है, मगर एड्रियन कहता है कि वो गाड़ी से सामान ले आता है। इसी दौरान ईवा बगैर कुछ कहे एड्रियन के हाथ से सामान लेकर घर की तरफ बढ़ जाती है। एड्रियन उसके पीछे पीछे आता है तो ईवा उसे याद दिलाती है कि उसकी बस 1 घंटे में निकलने वाली है और उसे वापस जाना चाहिए। एड्रियन समझ जाता है कि ईवा का रवैया उसके लिए दोस्ताना नहीं है, इसलिए वो खामोशी से घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन हिम्मत करके ईवा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि जुल्का ने इसे खुद इनवाइट किया है, अगर वो चला गया तो जुल्का का बर्थडे खराब हो जाएगा। मगर ईवा कोई जवाब दिए बगैर सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। एड्रियन को कोई जवाब ना मिलने पर वो फिलहाल वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद जुल्का बताती है कि वो एड्रियन के साथ लेक में स्विम करने जा रही है। ईवा चाहती है कि पहले केक बनाया जाए, मगर जुल्का कहती है कि अभी वक्त बहुत है और वो एड्रियन के साथ चली जाती है। ये सुनकर ईवा थोड़ी मायूस हो जाती है। ईवा घर की सफाई में लग जाती है, मगर उसका ध्यान बार बार एड्रियन की तरफ जाता है। वो काम पर फोकस नहीं कर पाती, जैसे कोई अनजानी कशिश उसे एड्रियन की तरफ खींच रही हो। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और बाहर जाकर देखती है कि जुल्का और एड्रियन लेक में खुशी से वक्त गुजार रहे हैं। बाद में ईवा बर्थडे डेकोरेशंस में लग जाती है और लेक हाउस को लाइट से सजाती है, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं रहती जो सुबह थी। इसी दौरान एड्रियन खामोशी से घर के अंदर आता है और ईवा के पीछे खड़ा हो जाता है। ईवा चौंक कर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एड्रियन बताता है कि जुल्का ने सनस्क्रीन मंगवाई है। एड्रियन आहिस्ता आहिस्ता ईवा के करीब आता है और उससे इजाजत मांगता है कि वो जुल्का के बर्थडे में शामिल हो सके। ईवा थोड़ी देर सोचकर कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में है और वो खुद ला देती है। बाथरूम में जाकर ईवा गहरी सांस लेती है और सोचती है कि वो एड्रियन की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों महसूस कर रही है। शाम के वक्त जुल्का और एड्रियन वापस आते हैं। ईवा एड्रियन को बताती है कि उसके वालिद ने कॉल किया है और उसे कीज वापस करनी है, इसलिए उसे जाना होगा। जुल्का सवाल करती है कि उसके वालिद ने खुद एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया। ईवा बहाना बना देती है कि नेटवर्क नहीं आ रहा था। एड्रियन जानता है कि ये सच नहीं है, मगर वो फिर भी कहता है कि वो वाकई जुल्का से मोहब्बत करता है। ईवा इस बात पर हंस देती है क्योंकि वो जानती है कि एड्रियन उसके साथ भी फ्लर्ट करता रहा है। इसी लम्हे जुल्का आ जाती है और कीज दे देती है। एड्रियन जाते जाते फिर कहता है कि वो जुल्का से सच में प्यार करता है। माँ और एड्रियन के दरमियान मौजूद खामोश रोमांटिक टेंशन अब और वाज़ेह हो जाती है, मगर ईवा की अखलाकी हदें उन्हें एक कदम आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। आखिर में एड्रियन घर चला जाता है और ईवा गहरी सांस लेती है। जुल्का अपनी माँ से सवाल करती है, मगर ईवा खामोश रहती है और यही खामोशी इस कहानी को मजीद पेचीदा बना देती है। जुल्का अपनी माँ से सवाल करती है कि आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हैं। एवा पहले तो इस सवाल पर चौंक जाती है, फिर जुल्का दोबारा वही बात दोहराती है। एवा को समझ नहीं आता कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। तब जुल्का खुद ही बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि एड्रियन दिन में कई बार आपके बारे में पूछ रहा था, वो जानना चाहता था कि आप कैसी हैं। ये सुनकर एवा पूछती है कि फिर तुमने उससे मेरे बारे में क्या कहा। जुल्का बेफिक्री से जवाब देती है कि मैंने उसे बताया कि कुछ दिन पहले आप लेक में न्यूड स्विमिंग करने गई थी, जिस पर पड़ोसियों ने शिकायत कर दी थी और गांव की इंतजामिया ने आपको वार्निंग दी थी कि दोबारा ऐसा ना करें। ये सुनकर एवा बुरी तरह हैरान हो जाती है कि जुल्का ने एक इतनी ज़ाती बात अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बता दी। जुल्का बात बदलते हुए कहती है कि खैर छोड़ें, क्या हमारे पास दूध है, मुझे केक बनाना है। एवा कहती है कि दूध तो हम खरीद कर लाए थे, मगर जुल्का जवाब देती है कि यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। एवा दूध ढूंढने स्टोर रूम में जाती है, जहां साफ नजर आ रहा होता है कि दूध की कई बोतलें रखी हुई हैं जो खास तौर पर केक और क्रीम के लिए खरीदी गई थीं। इसके बावजूद एवा जुल्का से कहती है कि दूध नहीं है, मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। वो शावर लेने के बहाने बाथरूम चली जाती है, जबकि जुल्का अकेली ही केक की तैयारी में लग जाती है। एवा दूध लेने के बहाने लेक हाउस से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन अभी ज्यादा दूर नहीं गया होता क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है। एवा गाड़ी लेकर उसके पास रुकती है और उसे बैठने का इशारा करती है। एड्रियन खामोशी से गाड़ी में बैठ जाता है। काफी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। गाड़ी खामोशी के साथ चलती रहती है और उन दोनों के बीच एक अजीब सा बोझल सुन्नाटा छाया रहता है।
थोड़ी देर बाद एवा एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक देती है, मगर अब भी दोनों खामोश रहते हैं। एवा उदास नजरों से एड्रियन की तरफ देखती है। अचानक एड्रियन अपने हाथों से एवा के चेहरे को थाम लेता है। एवा काफी अरसे से अपने अंदर चल रही कश्मकश से थक चुकी होती है और इस लम्हे वो खुद को रोक नहीं पाती। वो अपनी ख्वाहिश के आगे हार मान लेती है और दोनों गाड़ी के अंदर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बाद में एड्रियन वॉशरूम के लिए गाड़ी से बाहर जाता है। इसी दौरान एवा के फोन पर जलका की कॉल आती है, मगर एवा वो कॉल काट देती है। जब एड्रियन वापस आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन होती है, मगर एवा इतनी खुश नहीं होती। वो जानती है कि जो कुछ हुआ वो उसके दिल का फैसला नहीं था, बल्कि सिर्फ लम्हाती कशिश थी। वो हमेशा एड्रियन से दूर रहने की कोशिश करती रही, मगर इंसानी ख्वाहिश अक्सर अकल पर हावी हो जाती है और आज उसके साथ भी यही हुआ था। एवा एड्रियन से सिगरेट मांगती है। एड्रियन सिगरेट जलाकर उसे देता है और दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर इस बार एवा सर्द लहजे में कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ लम्हे सोचने के बाद एड्रियन गाड़ी से उतर जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। एवा सिगरेट खत्म करके गहरी सांस लेती है और वापस लेक हाउस की तरफ रवाना हो जाती है। उसके दिल में यही ख्याल होता है कि अब वो जाकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जब एवा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। लाइट्स जो उसने सजाई थी जमीन पर गिरी हुई और कुछ टूटी हुई होती हैं। ये मंजर देखकर एवा को अजीब सा खौफ महसूस होता है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि जलका किचन के फर्श पर बेसुध बैठी है। जलका रोती हुई पूछती है कि आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। एवा झूठ बोलती है कि फोन साइलेंट पर था। एवा पूछती है कि तुमने केक कैसे बना लिया। जलका जवाब देती है कि दूध स्टोर रूम में ही रखा था। ये सुनकर एवा अंदर से घबरा जाती है। एवा पूछती है कि तुमने सारी डेकोरेशन क्यों हटा दी, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। जलका टूटे हुए लहजे में कहती है कि अब कोई पार्टी नहीं होगी। फिर जलका बताती है कि एड्रियन ने मैसेज किया है कि वो वापस नहीं आएगा और अब वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये सब पढ़कर जलका बुरी तरह टूट चुकी होती है। वो रोती है और खुद को संभाल नहीं पाती। एवा नीचे बैठकर जलका को तसल्ली देने की कोशिश करती है। जलका रोते हुए कहती है, मॉम आप हमेशा सही थीं। एड्रियन अच्छा लड़का नहीं था। उसने मेरे बर्थडे के दिन ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। एवा जलका को गले लगा लेती है, मगर जलका को ये मालूम नहीं होता कि इस सब के पीछे असल वजह क्या है। ना ही उसे पता होता है कि उसकी माँ ने ही एड्रियन को बार बार जाने पर मजबूर किया और खुद भी उसके साथ एक ऐसी हद पार कर बैठी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो माँ अपनी बेटी के 18वें बर्थडे को खास बनाना चाहती थी, उसी ने अनजाने में उसकी मोहब्बत और उसका ख्वाब दोनों तोड़ दिए। और इसी कड़वी सच्चाई के साथ ये फिल्म अपने अंजाम को पहुंचती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।